कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इसी तरह का मामला बलिया जिले से आया है। यहाँ फेफना गांव में 24 अगस्त की रात एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। नाम रतन सिंह था। एक प्राइवेट चैनल में काम करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन सिंह को लाठी डंडों से पीटा गया और गोली मार दी गई। इंडिया टुडे के अनिल अकेला की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अगस्त की रात रतन सिंह अपने घर लौट रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनका पीछा किया। उन्होंने जान बचाने के लिए गांव के प्रधान के घर जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें दौड़ाकर गोली मार दी। बलिया पुलिस के मुताबिक ये मामला पुरानी आपसी रंजिश का है। पुलिस ने कहा 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इनमें से 6 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। घटना का कारण 26 दिसंबर 2019 के दिन दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट है। उस वक्त दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। वर्तमान घटना में शामिल 5 आरोपियों का पहले की घटना में भी नाम था। दूसरे पक्ष के दिनेश सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें रतन सिंह के ऊपर भी आरोप लगाए थे। जांच में जिनकी नामजदगी गलत पाई गई थी, उस मामले के संबंध में प्रभावी कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने के कारण प्रभारी निरीक्षक फेफना को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि जमीन पर रखी पुआल और भूसी की वजह से 24 अगस्त को लड़ाई हुई थी। उन्होंने कहा, मृतक पक्ष के तरफ से जमीन पर पहले से ही पुआल रखा हुआ था, जिस पर लाकर आरोपी पक्ष की तरफ से भूसी रख दी गई थी। मृतक पक्ष की तरफ से अपनी जमीन बताते हुए उस भूसी को वहां से हटाया गया, जिसके बाद इनके पुआल को विपक्षी ने तितर बितर कर दिया। इस कड़ी में दोनों पक्षों में वहां पर लड़ाई हुई, जिसके क्रम में चली गोली में पत्रकार रतन सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम में पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए 3 मुख्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार पक्ष की तरफ से जो तहरीर दी जा रही है उसके क्रम में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो अन्य भी नाम तहरीर में बताए जाएंगे, पुलिस तत्काल उनको गिरफ्तार करेगी। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि घटना के कारण के रूप में स्पष्ट रूप से पुराना विवाद और जमीनी विवाद है। पुरानी रंजिश जो जमीनी विवाद को लेकर था, उसके क्रम में हुए खूनी संघर्ष में आज ये हत्या हुई है। इस घटना का कारण किसी भी रूप में पत्रकारिता नहीं है। कहीं न कहीं से ये बात जरूर सत्य है कि मृतक रतन सिंह पत्रकार थे, लेकिन किसी भी रूप में हत्या का कारण पत्रकारिता न होकर के पुराना जमीनी विवाद व आपसी रंजिश है। देखिए, बहुत स्पष्ट ही बात है, मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, घटना का कारण आपसी रंजिश व जमीनी विवाद है। पड़ोसी से आपसी रंजिश व जमीनी विवाद के क्रम में यह हत्या हुई है। ये पहले भी इन दोनों पक्षों में एफआईआर एक दूसरे ने कराई थी। दिसंबर 2019 में भी यह घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस ने 117 सीआरपीसी में पाबंद भी किया हुआ था। यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से एक बार पुनः मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उक्त घटनाक्रम में जो भी दोषी होंगे, पुलिस उन पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। तत्काल उनके द्वारा बताए गए 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। अन्य भी आरोपी जो तहरीर में बताए जाएंगे, पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। आरोपियों पर गैंगस्टर व एनएसए की भी कार्रवाई स्पष्ट रूप से इंश्योर की जाएगी। वहीं पुलिस की इन बातों को मृतक के पिता ने गलत बताया है। पत्रकार गौरव सिंह सेंगर ने मृतक के पिता का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि जमीन पर पुआल या भूसी का कोई मामला नहीं था, जमीन पर कुछ नहीं है। देखिए ये वीडियो। क्या मामला है? क्या ऐसा मामला है? नहीं, कोई पुआल का कोई इसका मामला नहीं था। वहाँ पर चल करके देख लीजिए, न वहाँ पुआल है न भूसी है, कुछ नहीं है वहाँ पर। पुलिस ने ये आरोप लगाया है कि धान और पुआल, वहाँ आपका पुआल रखा हुआ था, उन्होंने धान ले आकर रख दिया, इसको लेकर वहाँ मारपीट हुआ है। नहीं, कुछ नहीं रखा गया है, तुरंत देख लिया जाए। तो आपको लगता है कि पुलिस झूठी कहानी? पुलिस एकदम झूठी कहानी ये कर रही है। इसमें कौन पुलिस का अधिकारी शामिल है? पुलिस का कोई अधिकारी शामिल है इसमें? ससिमौली है। कौन ससिमौली है? ससिमौली जो इंचार्ज यहाँ पर, मैंने झूठी कहानी बनाए हैं। हाँ, कहाँ के इंचार्ज है? फेफना के। चलिए हमको आप मानते और ये वहाँ गए हैं और गाड़ी तुरंत गाड़ी लेकर के पक गए हैं वहाँ से। एट स्पॉट घटना पर ये ससिमौली थे।
मैंने मोबाइल फोन करके हाँ बुलाया था। हाँ अच्छा, मतलब जो आला अधिकारी हैं, डीआईजी आजमगढ़ वगैरह, ये लोग भूसी और ये सब मामला आया, ये बिल्कुल झूठा मामला ये है। बिल्कुल झूठा मामला है। डिस्पैच चल करके देख लिया जाएगा। मतलब बलिया एसपी से लेके जो अधिकारी हैं सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ एक तरह से ये कहा जाए कि बलिया पुलिस के अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को गलत रिपोर्ट हाँ, किया गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। इस मामले में। हाँ। जो अवनीश अवस्थी सर हैं, उनका बयान आया है भूसा और भूसी को लेके कि रखा हुआ था, उसके एवज में हटाने को लेके गोली मारी गई। नहीं, कोई न भूसी रखा है न पुआल रखा न कोई है। डिस्पैच कोई ऐसी बात नहीं है। आज कोई विवाद भी नहीं, आज कोई भी बात नहीं था। इसको धोखे से बुला कर ले जाए। धोखे के बुला करके ले गए हैं। थाने के पास। हाँ, आप ये बताएं चाचा कि वहाँ से थाना है कितनी दूर जहाँ पे हत्या हुई? 20 कदम। हाँ 20 कदम है। सिर्फ 20 कदम? हाँ सिर्फ 20 कदम। मतलब थाने के सामने एक तरीके से। हाँ, इस मामले में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर यूपी सरकार को निशाने में ले लिया है और लिखा है, यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये यूपी में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंगारते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। इसके साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें 23 अगस्त और 24 अगस्त के दिन यूपी में हुए अपराधों की लिस्ट है। यूपी कांग्रेस के भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया। कहा गया, दिल्ली एसी में बैठकर कुछ पत्रकार यूपी सीएम को नंबर 1 होने का झूठा खिताब दे देते हैं और जंगल राज पर पर्दा डालते हैं, लेकिन झूठे प्रचार और बढ़ते जंगल राज का शिकार दिल्ली से दूर बैठा बलिया का पत्रकार होता है। थाने के पास में ही उसे घेर कर मार दिया जाता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि आयसा ने भी ट्वीट किया और कहा, एक हिंदी न्यूज चैनल के साथ काम कर रहे पत्रकार की यूपी के बलिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। जंगल राज में आम आदमी सुरक्षित नहीं है। हालांकि अभी मामले की जांच चल रही है। गिरफ्तार हुए आरोपियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी लालिमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।